नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम आरएसआई इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम आरएसआई। सबसे पहले हम लोग यूजर से एक टाइम फ्रेम का इनपुट लेते हैं जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी है डेली। इसका टाइटल मैंने रखा है सिलेक्ट टाइम फ्रेम। उसके बाद दो इंटीजर इनपुट्स लेते हैं, एक आरएसआई की लेंथ के लिए और एक मूविंग एवरेज की लेंथ के लिए। दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू 14 ऐसे रखी है। टाइटल दिया है आरएसआई लेंथ और ईएमए लेंथ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आरएसआई फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं? टी ए डॉट आर एस आई फंक्शन कॉल करते हैं जो हमें आरएसआई प्रोवाइड करता है। इसमें पहली आर्ग्यूमेंट है क्लोज वैल्यू और दूसरी आर्ग्यूमेंट है आरएसआई की लेंथ जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी। तो हमें यहाँ पे आरएसआई मिल गया। फिर यहाँ पे TA.EMA फंक्शन कॉल करते हैं जो कि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें प्रोवाइड करता है। इसमें जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो हम लोग क्या पास करते हैं, जो अभी RSI हम लोग ने फाइंड आउट किया था वही यहाँ पे एज अ सोर्स हम लोग पास करते हैं। और उसके बाद एज अ लेंथ हम लोग क्या पास करते हैं, ये MA वैल्यू वेरिएबल जो है जो हमने यहाँ पे एज ए इनपुट लिया था वो यहाँ पे पास करते हैं। तो यहाँ हमें RSI और उसका मूविंग एवरेज दोनों मिल चुके हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हायर टाइम फ्रेम RSI और हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें पहले आर्ग्यूमेंट हम लोग क्या पास करते हैं, जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है, भले वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, जो भी हो, उसका नाम हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो नाम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी। इस वेरिएबल से हमने हमें उस करंट चार्ट के स्टॉक का या इंडेक्स का या फॉरेक्स का नाम यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो भी टाइम फ्रेम यूजर ने सिलेक्ट की थी यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। उसके बाद जो भी हायर टाइम फ्रेम डेटा हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पे पास करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, RSI, और यहाँ पे क्या चाहिए, मूविंग एवरेज। तो हम लोग ये RSI और ये मूविंग एवरेज यहाँ पे पास करते हैं। और दोनों के आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है, ताकि ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर रीपेंडिंग इशू है वो हमें परेशान ना करे और उसका सोल्यूशन हमें मिले, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है। इंडिकेटर रीपेंटिंग टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं एकदम ब्रीफली बता देता हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग डेली चार्ट पे हैं और हम लोग वीकली चार्ट का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट वीकली कैंडल है उसका डेटा एक्सेस नहीं करते, क्योंकि वो करंट कैंडल जो है वो फिलहाल लाइव है। उसका डेटा दिन ब दिन चेंज होता रहता है, तो उसका डेटा यूज करना हार्मफुल होता है, रिस्की होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पिछली वीकली कैंडल है, प्रीवियस वीकली कैंडल जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा यूज करना सेफ है, उसका डेटा हम लोग यूज करते हैं। तो उस प्रीवियस कैंडल का डेटा यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे ब्रैकेट 1 लिखना पड़ता है, तब हमें प्रीवियस कैंडल का डेटा मिलता है। और यही है इंडिकेटर रिपेंटिंग इशू का सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला है हायर टाइम फ्रेम RSI और हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। इसके बाद हम लोग सिंपली प्लॉट फंक्शन को कॉल करते हैं और इन दोनों चीजों को, RSI को और मूविंग एवरेज को, यहाँ चार्ट पे प्लॉट करते हैं। RSI को कलर देते हैं ग्रीन, मूविंग एवरेज को कलर देते हैं रेड। इसी के साथ आप जानते हैं कि RSI का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन होता है। तो उसके लिए हम लोग 3 लाइंस प्लॉट करते हैं। एक है मिड लाइन जिसकी वैल्यू हमने रखी है 50। ओवरबॉट रीजन की वैल्यू की, ओवरबॉट रीजन की जो लाइन है उसकी वैल्यू हमने रखी है 70। और ओवरसोल्ड रीजन जो है उसकी जो लाइन है उसकी वैल्यू हमने रखी है 30। ये हमने प्लॉट कैसे किया है, एच लाइन फंक्शन का यूज करके। एच लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये फंक्शन चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर रहा है। तो ये हो गई हमारी मिडल लाइन, ये हो गई ओवरबॉट लाइन और ये हो गई ओवरसोल्ड लाइन। ओके, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं और यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम RSI इंडिकेटर चार्ट पे प्लॉट हो चुका है। ग्रीन लाइन जो है वो RSI है और रेड लाइन जो है वो उसका मूविंग एवरेज है। आप सेटिंग्स में जाके यहाँ से वैल्यूज मॉडिफाई भी कर सकते हैं, स्टाइल में जाके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 लाइंस देख सकते हैं, मिडिल लाइन है 50, ये है 70 और ये है 30। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है मल्टी टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पे हम लोग हैं डेली टाइम चार्ट पे और सिलेक्टेड टाइम फ्रेम भी है डेली। अब मैं क्या करूंगा, डेली टाइम फ्रेम से बड़ी कोई टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि वीकली। अब देखिए, ये जो आप RSI और मूविंग एवरेज देख रहे हैं वो चेंज हो चुका है। अब ये इसका RSI और मूविंग एवरेज प्लॉट हो रहा है, ये है वीकली चार्ट का RSI और मूविंग एवरेज जो कि प्लॉट हो रहा है डेली चार्ट पे। तो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम का डेटा फिलहाल। वैसे ही अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूँ तो
देखिए RSI और मूविंग एवरेज और चेंज हो गए। अब हम लोग डेली चार्ट पे मंथली चार्ट का RSI और मूविंग एवरेज एक्सेस कर रहे हैं। याद रखिए, हमेशा इस ऑप्शन में से आप जिस भी चार्ट पे हैं फिलहाल, उससे हायर टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट करें। कभी भी लोअर टाइम फ्रेम सिलेक्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि तब तब भी आपको इंडिकेटर रीपेंडिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। और जब आप लोअर टाइम फ्रेम को एक्सेस करते हैं तो इंडिकेटर रीपेंडिंग इशू का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आई गेस आप ये समझ गए होंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम RSI इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करना है। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।